गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में मनुष्यता पाठ के लेखक मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय पढ़ा था कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, उन क्या उपलब्धि उनको मिला पुरस्कार से, किस पुरस्कार से सम्मानित किया और उनकी मृत्यु कब हुई। तो बच्चों, हम लोगों ने मैथिली शरण गुप्त को जाना कि वो राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं और उनकी जो मनुष्यता कविता है उसका हम लोग भावार्थ पढ़ेंगे या अध्ययन करेंगे। तो मनुष्यता के जैसा इस नाम से ही है कि मनुष्यता, लोग बोलते हैं ना कि मनुष्यता नाम की चीज़ नहीं है, मनुष्यता मीन्स मानवता। ठीक है, तो मानवता जो है, व्यक्ति में अगर मानवता नहीं है तो मनुष्य बेकार है। मनुष्य का जीवन अगर मनुष्य में मनुष्यता नहीं है तो बेकार है। और मैथिली शरण गुप्त ने इस मनुष्यता कविता का नाम इसीलिए मनुष्यता लिखा है कि मनुष्य के बारे में बताया है कि मनुष्य को कैसा होना चाहिए, हमको कैसा बनना चाहिए, किस प्रकार के मनुष्य का जीवन सार्थक होता है। अगर मनुष्य जीवन जन्म लिया है, संसार में सबसे जो पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्राणी में सबसे उच्च स्थान किसको दिया? मानव को दिया, मनुष्य को दिया है। तो मनुष्य को अगर दिया है तो मनुष्य जो है अपने साथ साथ दूसरों का भी भला करे, क्योंकि जानवर जो होते हैं, पशु जो होते हैं, वो क्या करते हैं? वो बस अपने बारे में सोचते हैं। खेत में चले जाएंगे, घास, खूब सारी हरी घास रहेगी तो वो खाली अपने को अपना खाएंगे और अपने बारे में सोचेंगे। लेकिन मनुष्य को अगर कोई अच्छी चीज़ मिल जाए, खाने के पीने की या कोई भी चीज़, आवश्यकता उसको जितनी होगी वो लेगा और औरों का भी ध्यान रखेगा। तो इसीलिए मनुष्य को सर्वोच्च प्राणी पृथ्वी पर का माना गया है। और यही मनुष्यता पाठ में इसी को मैथिली शरण गुप्त ने दर्शाया है कि किस प्रकार के मानव को होना चाहिए और मनुष्यता क्या होती है, इसको बताया है। तो बच्चों, पहले हम लोग पाठ में कविता को हम पढ़ेंगे, उसके बाद इसका अर्थ जानेंगे। ठीक है, पहले हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे क्योंकि एक साथ पढ़ने से आपको अर्थ समझ में नहीं आएगा। मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगी आराम से और एक एक पैराग्राफ का भावार्थ आप लोगों को समझाऊंगी। तो पहले देखिए, मनुष्यता मैं पढ़ा रही हूँ कविता। पहले मैं रीड करूंगी, देखिए कैसे पढ़ते हैं कविता को। मनुष्यता देखिए, विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आप के लिए, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। नेक्स्ट देखिए, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्ट पूजती, अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। क्षुधार्त रंत देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीच ने दिया परार्थ अस्त्र जाल भी, उसी नर क्षितिज ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, विरुद्ध भाव बुद्ध का दया प्रभाव में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा, आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंध के बड़े विशाल हाथ हैं, अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे,
वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही सुबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, सभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उसे ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो बच्चों, हम लोग ये मनुष्यता कविता पढ़े, देखे कि क्या बताया गया है। मनुष्य के बारे में बताया गया किस प्रकार मानव जीवन मनुष्य पाया है, तो उसको कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसको मनुष्य के व्यवहार को बताया गया है, किस तरह हमें समाज में जीवन जीना चाहिए, कि ऐसा जीवन जीना चाहिए जिससे हम अमर हों या हमें लोग याद करें। तो देखिए, पहला वाला हम लोग पढ़ते हैं। पहला देखिए, सबका संदर्भ मैंने बताया है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2, पुस्तक का नाम लिखा हुआ है स्पर्श भाग 2 के मनुष्यता नामक पाठ से लिया गया। पाठ 4 मनुष्यता नामक पाठ के से लिया गया है। इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। प्रस्तुत पाठ में क्या बताया गया है कि मनुष्यता के बारे में बताया है कि मानव जो है सर्वश्रेष्ठ प्राणी है इस पृथ्वी पर का, और उसे किस तरह जीवन जीना चाहिए कि संसार में उसको लोग अमर हो और उसको लोग जाने। ठीक, देखिए, पहले हम लोग पाठ प्रवेश पढ़ेंगे। प्रकृति ने अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में चेतना शक्ति की प्रबलता होती है। ये चेतना यानी सोचने समझने की, चेतन जीव है तो हमारे में क्या है कि सोचने समझने की शक्ति ज़्यादा होती है। किससे? पशु से। वह अपने ही नहीं औरों के हित का भी ख्याल रखते हैं। मनुष्य जो है स्वयं के साथ साथ औरों का भी ध्यान रखते हैं, औरों के लिए भी कुछ कर सकने में समर्थ होता है। पशु चरागाह में जाते हैं, अपने हिस्से चर जाते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि अपना खा लेते हैं, लेकिन मानव जो है ऐसा नहीं करता। वो क्या करता है कि स्वयं के साथ साथ औरों के लिए भी करता है, दूसरों को भी देता है, उसका सहयोग करता है। अगर वो भूखा है तो उसका भी पेट भरता है। प्रस्तुत पाठ का कवि अपनों के लिए जीने मरने वालों को मनुष्य तो मानता है, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं है कि ऐसे मनुष्यों में मनुष्यता के पूरे पूरे लक्षण भी है। जो स्वयं के लिए जीता है, प्रस्तुत पाठ में कवि क्या कह रहे हैं, जो अपने लिए जीता है, स्वयं के लिए जीता है, अमरता है, वैसे मनुष्य को तो मनुष्य तो मानता ही है, परंतु वह यह मानने को तैयार नहीं है कि उस मनुष्यों में क्या है, मनुष्यता या मानवता है। जो जन्म तो मानव का ले लिया है, लेकिन ये नहीं है कि उसमें मनुष्यता, ये कवि मानने को तैयार नहीं है कि उस व्यक्ति में मनुष्यता नाम की चीज है। वह तो उन मनुष्यों को ही महान मानेगा जिनमें अपने और अपनों के हित चिंतन के से कहीं पहले और सर्वोपरि दूसरे का हित चिंतन हो। उनको वो कहते हैं कि वही मनुष्य महान है। मनुष्यता उसके में है कि जो अपनों के हित के बारे में सोचने से पहले सबसे पहले दूसरों के बारे में सोचे। अपने हित के बारे में सोचने से पहले वो दूसरों के बारे में सोचे। उसमें वे गुण हो जिनके कारण कोई मनुष्य इस लोक से मृत्यु लोक से गमन कर जाने के बावजूद युगों युगों तक औरों की यादों में भी बना रह पाता है। अगर
हम परोपकार करेंगे, दूसरों का ख्याल रखेंगे, दूसरों के लिए जिएंगे, तो इस मृत्यु लोक में आकर भी हम मरने के बाद, मेरी मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद भी हम अमर रहेंगे। यानी लोग हमको जानेंगे, मृत्यु होने के बाद बावजूद युगों युगों तक हमको लोग याद करेंगे। उसकी मृत्यु भी सुमृत्यु हो जाती है। मतलब सुमृत्यु मतलब अच्छी मृत्यु। देखिए मैंने यहाँ लिखा है कि सुमृत्यु मतलब अच्छी मृत्यु। तो देखिए पाठ हम लोग पढ़ने से पहले, भावार्थ पढ़ने से पहले जो हमारा पहला पैराग्राफ है उसके शब्दार्थ यहाँ दिए हुए हैं। देखिए पहला है विचार, सोच, मर्त, मरणशील, मृत्यु, मौत, सुमृत्यु, अच्छी, सु मतलब अच्छा होता है, अच्छी मृत्यु, वृथा मतलब बेकार, जिया मतलब जीना, प्रवृत्ति मतलब आदत, चरे मतलब चरना। ठीक, तो देखिए अर्थ हम लोग देखेंगे। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी। पहली पंक्ति पहला पैराग्राफ में पढ़ रही हूँ, देखिए अपने बुक में। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए जिए। देखिए प्रस्तुत पंक्ति में कवि पाठकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे पाठक, हम लोगों से, हम लोग क्या है, पाठक यानी मनुष्य है ना, तो हम सभी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से। तुम याद रखो, तुम यह विचार कर लो, सोच लो कि तुम क्या हो, मर्त्य हो यानी मरणशील हो। देखिए यहाँ लिखा हुआ है अर्थ, मर्त्य यानी मरणशील हो, और मरणशील हो मन में यह समझ लो कि तुम्हें एक न एक दिन अवश्य मरना है। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी। यह याद कर लो कि तुम्हें एक न एक दिन मरना है। मनुष्य जो है मरणशील है और उसको एक न एक दिन मरना है, इसलिए मृत्यु से डरो नहीं। मरो परंतु यो मरो की याद जो करे से। तुम ऐसी मौत मरो, मरो परंतु यो मरो, मरो परंतु ऐसा मरो, ऐसी मौत मरो कि जिससे लोग क्या करें, तुमको याद करें। ऐसी मौत मरो कि लोग याद करें, मतलब अच्छे काम करते हुए मरो। ऐसा नहीं है कि संसार में मानव जीवन लिया है तो ऐसा काम करें कि लोग बुराई करें, मरने के बाद हमको बोले कि ऐसा था वैसा था, या चलो अच्छा हुआ भूल जाएं उसको। ऐसा नहीं, मरने के बाद भी संसार में लोग जाने और उसको याद करें। ऐसा महान कार्य करो, कोई ऐसा महान और गौरवशाली काम जो है करते करते मरो, कि जो है तुमको क्या लोग सोचें कि बहुत अच्छा आदमी था, महान था, उसको याद करें। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। कह रहे हैं कवि फिर कि ऐसी मृत्यु को अच्छी मृत्यु नहीं माना जाता है। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। अगर अच्छी मृत्यु नहीं हुई तो मरना भी बेकार है, और मरना भी बेकार है और जीना भी बेकार है। अगर अच्छी मौत नहीं हुई तो मरना भी बेकार। अच्छी मौत क्या होता है कि अच्छे काम करके जाओ तो उसको लोग कहेंगे कि बहुत अच्छी, मरने के बाद भी उसको याद किया गया, तो गौरवशाली मृत्यु हुई, अच्छे काम करके गया, लोग ऐसा बोलेंगे। सुमृत्यु हुई मतलब अच्छे काम करके गौरवशाली मृत्यु हुई। मरा नहीं वही जो जिया न आपके लिए। आपके लिए यानी अपने लिए। वही लोग मरते नहीं हैं। ध्यान दीजिए, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। वही लोग मरते नहीं हैं। कौन से लोग? जो अपने लिए नहीं जीते, दूसरों के लिए मतलब अपने लिए नहीं जीते, वही लोग मरते नहीं हैं। यानी जो परोपकार करते हैं, दया करुणा परोपकार की भावना रहती है जिसके में, जो दूसरों के लिए जीते हैं, वही याद किए जाते हैं, अमर रहते हैं। मरते नहीं का मतलब क्या है? अमर रहते हैं। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, मतलब हमारे लिए नहीं, अपने लिए।
मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। वही व्यक्ति मरता नहीं है या अमर हो जाता है। कौन व्यक्ति? जो अपने लिए नहीं जीता, बल्कि कौन से अमर कैसे व्यक्ति हो जाते हैं, उसका मतलब क्या कहने का है कि जो दूसरों के लिए करते हैं, परोपकार, दया, करुणा जिनमें होता है, दूसरों की सहायता करते हैं, वही लोग अमर होते हैं, गौरवशाली मृत्यु मरते हैं। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए में। कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि ऐसी मौत तो व्यर्थ है जो किसी अच्छे काम को नहीं किया है। ठीक है, जो विशेष कार्य करके संसार में कुछ करके जाओ तो अच्छी मृत्यु कहलाएगी, नहीं तो मरना भी बेकार है और जीना भी बेकार है। और जो मनुष्य बताई ना कि स्वयं के लिए जीता है, स्वयं के लिए जीता नहीं है, वही व्यक्ति जो है महान होता है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। पशु प्रवृत्ति क्या कर रहे हैं मनुष्य? कवि यहाँ कहते हैं कि पशु प्रवृत्ति है जो, वो मनुष्य जो है पशु के समान है। समझ में आया? वो मनुष्य पशु के समान है जो क्या करता है? आप ही चरे। वो क्या करता है कि अपने लिए ही, पशु का स्वभाव क्या है कि वह अपने लिए ही सोचता है। अगर कुछ खाने के लिए दे दिया जाएगा तो अपने, कुछ भी बचाओ जो भी है, अपने स्वयं के बारे में सोचता है और किसी के बारे में नहीं सोचता है। तो बोलते हैं कि ये तो पशु की प्रवृत्ति है, मनुष्यता नहीं है। मानव की प्रवृत्ति ऐसी नहीं होती है जो स्वयं के लिए आप ही चरे, यानी अपने ही बारे में सोचे। कि पशु तो अपने बारे में कहीं घास देगा तो घास खेत में जाएगा तो अपना ही खाना पेट भरेगा, अपना ही चरेगा, लेकिन दूसरों के बारे में, दूसरे जानवरों के बारे में नहीं। लेकिन मनुष्य, अगर मानव जन्म हम पाए हैं, मनुष्य हैं, तो हमको अपने साथ दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए, सहायता करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, परोपकार करना चाहिए, जिससे हमको अच्छा माना जाए, समाज में मनुष्यता का उच्च स्थान मिले मानव का। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। फिर कवि कहते हैं कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ देखिए, यहाँ पे कवि बता रहे हैं, फिर से एक बार सुनिएगा, मैं समझा रही हूँ। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। मतलब विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से। मनुष्य, कवि जो है, हम पाठकों को संबोधित करते हैं कि तुम ये विचार कर लो, सोच लो कि तुम मनुष्य हो और तुम मरणशील हो, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु से मत डरो। मरो परंतु यो मरो की याद जो करे करे। मरिए, मरना है तो सबको एक दिन, मरणशील है तो हम मानव को जीवन में जन्म लिए हैं संसार में तो मरना ही है, लेकिन मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। मरिए, लेकिन मरने के बाद ऐसा काम कीजिए कि आपके न रहने पर आपको लोग याद करें, आपकी अच्छाइयों को, आपके गुणों को याद करके आपको याद करें। ऐसा मरिए। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। सुमृत्यु, अच्छी मृत्यु, गौरवशाली मृत्यु कौन सी होती है? जो महान कार्य करके लोग जाते हैं, ठीक है, उसको अच्छी मृत्यु कहते हैं, गौरवशाली मृत्यु। कि उन्होंने महानता उनके में थी, दया थी, करुणा थी, ये ऐसे भाव थे, उनको लोग याद करते हैं। तो कहते हैं अगर सुमृत्यु नहीं हुई है, अगर इस प्रकार का भाव नहीं है आप में, तो जीना भी आपका बेकार है और मरना भी बेकार है। यानी जीवित रहेंगे तो भी हमको कोई नहीं याद करेगा और अच्छा मानेगा, गुणगान करेगा, और मरने के बाद भी हमें कोई नहीं याद करेगा। तो मरना भी बेकार है और जीना भी बेकार है। नेक्स्ट देखिए, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। यहाँ पे कवि कहते हैं कि वही लोग नहीं मरते हैं जो लोग अपने लिए नहीं जीते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं। अपने लिए जीने वाले को तो मर जाते हैं, अपने लिए खाए पिए जीवन जन्म लिया मानव का और खा पी के चला गया ऊपर, उसको कोई नहीं याद करते हैं। लेकिन वही लोग याद किए जाते हैं, वही लोग मरा नहीं, मतलब वही लोग अमर होते हैं, महान होते हैं, जिनको लोग याद करते हैं, जो दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए करते हैं। वो अपने लिए नहीं सोचते हैं। आपके लिए जिया ना आपके लिए, मतलब अपने लिए नहीं जीते, दूसरों के लिए जीते हैं।
उन्हीं को लोग याद करते हैं। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने लिए जीते हैं वो क्या होते हैं? पशु प्रवृत्ति होते हैं। क्योंकि पशु प्रवृत्ति क्या होता है कि अपने बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता। उसकी सोचने समझने की क्षमता हम मानव से कम होती है, मनुष्य से, और पशु बस अपने लिए जीवन जीता है। लेकिन हम मानव जन्म पाए हैं तो बोले ना, संसार का सबसे उत्कृष्ट प्राणी उच्च स्थान मानव को मिला है। तो अगर हमें मानव का जन्म मिला है तो इसको सार्थक बनाना है, और हमें समाज में ऐसा जीवन, संसार में अगर मानव जीवन पाया है तो ऐसे कार्य करना है कि हमारे न रहने के बाद भी, ये तो मृत्यु निश्चित है, हर व्यक्ति मरणशील है, हमारी मृत्यु होने के बाद भी हमें लोग याद करें, हमारे गुणगान करें, हमें जाना जाए। और वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए, फिर अंत में कवि यही बात बोलते हैं कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरता है, वही मनुष्य मनुष्य है, नहीं तो वो क्या है? पशु के समान है। तो बच्चों, क्लियर हो गया? आपको मैंने पहले पैराग्राफ का भावार्थ समझाया है। आप घर पे अच्छे से कविता लेके पढ़ेंगे, पहले पूरी कविता मैं जैसे पढ़ी हूँ वैसे पढ़ेंगे, और पहले पैराग्राफ का, फर्स्ट पैराग्राफ में जो समझाई हूँ उसका भावार्थ अपनी पुस्तक खोल के उसको पढ़ के उसके साथ समझेंगे। जो भी डाउट होगा मेरे से पूछ लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में मैं सेकंड वाला पैराग्राफ समझाऊंगी। आप इसको घर पे इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।